बच्चों, आज सीखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। इसमें जैसे पहला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात करो। पहला है 64, पहली संख्या है 64। 64 का घनमूल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 64 के अभाज्य गुणनखंड, 64 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमने 64 के अभाज्य गुणनखंड किए। तो जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड करने पहले सीख रखे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 का भाग दिया 64 में, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, भागफल आया 32। फिर 32 में 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, शेष बचा 1, 12 होया, 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग दिया 16 में, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दिया 2 चक्को 8, फिर 2 से भाग दिया 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दिया 2 एकम 2। इस प्रकार 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा के 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 2। हमने घनमूल 64, देखो यहाँ पर चिन्ह बना रखा हमने, ये चिन्ह ये कहलाता है करणी, और यहाँ पर आगे 3 लिखा है करणी की घात 3। तो जब घनमूल निकालते हैं हम या घनमूल लिखते हैं हम, तो इस करणी के चिन्ह के आगे 3 लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है घनमूल। क्या पढ़ा जाता है? घनमूल 64। तो घनमूल 64 के गुणनखंड क्या हो गए, घनमूल 2 गुणा के 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 2। तो हमने पहले भी सीख रखे हैं हम कि जब किसी भी संख्या के गुणनखंड 3-3 के जोड़े में आए वो संख्या पूर्ण घन कहलाती है। तो ये 3 2 का 1 जोड़ा और 3 2 का 1 जोड़ा बन गया, अर्थात 64 पूर्ण घन संख्या है। अब इन जोड़ों में से हमने एक संख्या उतारनी है, 3 2 में से 1 2 उतारा, गुणा गया इन 3 2 में से 1 2 उतारा, इन दोनों का गुणा कर दिया, 2 दूने 4, अर्थात 64 का घनमूल कितना आ गया, 4। इसी प्रकार से 10,648 का घनमूल ज्ञात करना है, तो 10,648 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 10,648 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 11 गुणा के 11 गुणा के 11। तो घनमूल 10,648 बराबर हो जाएगा घनमूल 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 11 गुणा के 11 गुणा के 11। फिर वही यहाँ पे 3 2 का 1 जोड़ा और 3 11 का 1 जोड़ा, इनमें से 1 2 लिया और इनमें से 1 11 लिया, तो 2 को 11 से गुणा किया, 2 11 की 22। तो घनमूल 10,648 बराबर कितना आया, 22। तो ये तो गया अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूलों को ज्ञात करना। इसमें कुछ ऐसा है कि घनमूल का अनुमान लगाना, इस संख्या का घनमूल क्या हो सकता है ना। तो जैसे इसमें एक संख्या दे रखी है, बिना गुणनखंड किए हमने ज्ञात करना है कि बिना गुणनखंड किए निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात करो। जैसे 1331, 1331 का हमने अनुमान लगाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, 1331 है ना, इसका घनमूल कितना होगा। तो हमने इकाई का अंक देखना, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि कोई संख्या है उसके अगर इकाई के अंक में 1 होगा तो उसके घनमूल के इकाई के अंक में भी 1 ही आएगा। इसमें क्या करते हैं हमने इसके इकाई का अंक लिया, इकाई का अंक लिया, इकाई का अंक क्या है, 1, तो इसके घनमूल का जो इकाई का अंक होगा वो भी क्या होगा, 1 आएगा। अब 1 को ले लिया हमने, अब इन 3 अंकों का इकाई दायर सैकड़ा इसको छोड़ देना है। अब ये चौथा अंक देखना है हमने, है ना। अब हमने क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका घन 1 से बड़ा न हो, है ना। तो 1 है, जैसे 1 एकम 1 एकम 1, अगर हम 2 का घन करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 से बड़ा हो जाएगा, अर्थात 1 वो संख्या है, तो हमने क्या लिख देना, 1, या यहाँ पे समझो थोड़ा 4913 है। अब जिस संख्या की इकाई के अंक में 3 आता है ना, उसके घनमूल की इकाई में हमेशा 7 आता है। पढ़ा था हमने, 7 वाले की घन की इकाई में 3 और 3 वाले की इकाई में 7। तो हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। अब ये 3 अंकों का एक जोड़ा बना दिया, इकाई दायर सैकड़ा यहाँ छोड़ दिया। अब क्या बचा आगे, 4, है ना। हमने ऐसी संख्या देखनी है जिसका घन 4 से बड़ा न हो। तो जैसे 1 है, 1
एकम एक एकम एक, अगर 2 का घन करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 से बड़ा हो रहा है तो अर्थात क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, तो कितने का घन हो गया ये 17 का, अर्थात 4913 का घनमूल कितना होगा 17। इसी प्रकार जैसे ये है 12,167, 12,167 का घनमूल हमने ज्ञात करना है, अनुमान लगाना है इसका, तो इसकी इकाई में है 7, तो इसका जो घनमूल आएगा 7 वाले के घनमूल की इकाई में हमेशा क्या आता है 3 आता है ना। तो फिर हमने वही 3 अंक दे दिए, इकाई दाहिर सैकड़ा, क्या छूट गया यहाँ पे 12। अब हमने ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका घन 12 से बड़ा ना हो, तो जैसे एक का ले एक एकम एक एकम एक, या 2 का लिया 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का लिया 3 3 9 3 27, 27 बड़ा हो रहा है अर्थात 2 लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, अर्थात कितने का घन है ये 23 का घन, कितने का घन आएगा ये 23 का घन आ जाएगा, अर्थात घनमूल 12,667 बराबर 23। अब इसमें आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आपने करने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न के घनमूल ज्ञात करो, जैसे 512, 27,000, 15,625, 13,824 है ना, इन संख्याओं के आपने घनमूल ज्ञात करने हैं। और इसी प्रकार बिना गुणनखंड किए निम्न संख्या के घनमूल ज्ञात करो, अनुमान लगाना है 32,768 या 15,625। धन्यवाद।